व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमोलूट एन टैबलेट के बारे में, जिसका इस्तेमाल जब पीरियड डिस्टर्ब होते हैं या फिर पीरियड्स को डिले करना होता है किसी फंक्शन की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से, इन सभी कंडीशन में प्राइमोलूट एन टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा प्राइमोलूट एन में कौन सा सॉल्ट है, क्या स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से ब्रांड हैं, यूजेस क्या हैं, डोज क्या है उसकी, साइड इफेक्ट क्या है एंड वार्निंग क्या है, किसको इस्तेमाल करना चाहिए एंड किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ए टू जेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप मेडिकल, फार्मा एंड नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। प्राइमोलूट एन जाइडस कैडिला का एक ब्रांड है। इसके बीच में जो मेन सॉल्ट है, मेन ड्रग है जो एक्शन शो करता है, उसका नाम है नॉरएथिस्टिरोन। एंड ये जो नॉरएथिस्टिरोन है ये एक सिंथेटिक वर्जन है फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टिरोन का। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो प्राइमोलूट एन में जो नॉरएथिस्टिरोन प्रेजेंट है वो 5 mg प्रेजेंट है। अगर हम इसके कुछ ब्रांड्स की बात करें कि प्राइमोलूट एन के अलावा कौन कौन से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको रेगिस्ट्रॉन टैब मिल जाएगा, रेगिस्ट्रॉन टैबलेट मिल जाएगी टोरेंट की। इसके अलावा आपको गाइना सेट मिल जाएगी मैनकाइंड की, नॉरजेस्ट मिल जाएगी माइक्रो की। इसके अलावा नॉरलूट एन मिल जाएगी सिप्ला की एंड प्रीवेंट एन टैबलेट मिल जाएगी इंटास की। ये मैंने आपको कुछ ब्रांडेड जो एथिकल ब्रांड है वो बताए हैं। इसके अलावा आपको और भी जेनरिक ब्रांड मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 50 रुपीज़ से लेके 65 रुपीज़ के बीच में आपको 5 mg वाली 10 टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी। जो प्राइस है वो 50 से 65 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रांड टू ब्रांड प्राइस 1-2 रुपये 5 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है। अब अगर हम बात करें प्राइमोलूट एन टैबलेट या फिर नॉरएथिस्टिरोन टैबलेट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करा जाता है, तो जब भी हैवी पीरियड होते हैं या फिर पेनफुल पीरियड की प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन को ठीक करने के प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है। हैवी पीरियड मतलब जब बहुत ज़्यादा दर्द होती है, पीरियड के टाइम पे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब किसी फंक्शन की वजह से या फिर कहीं पर ट्रैवलिंग करनी है या फिर आपके एग्ज़ाम है, उस कंडीशन में जब पीरियड्स को डिले करना होता है, पीरियड्स की डेट को आगे करना होता है, उस कंडीशन में प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है। एंड ये अलग अलग कंडीशन में इसकी डोज़ है, वो मैं आपको डोज़ वाले सेक्शन में बताऊंगा कि किस कंडीशन के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर इररेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, जब आपको पीरियड इररेगुलर, कभी पीरियड 5 तारीख को आते हैं, कभी 15 को आते हैं, जब आपके पीरियड लेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इररेगुलर पीरियड की कंडीशन में प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन जिसको पीएमटी बोला जाता है या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको पीएमएस बोला जाता है, इन दोनों कंडीशन में भी प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में भी प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है, जिसमें कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाती है फीमेल्स के केसेस में, तो एंडोमेट्रियोसिस में भी प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में कुछ रेयर केस होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में उस कंडीशंस में भी प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है। ये इसके मेजर यूजेस हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दूं, जब भी प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल करा जाता है तो ये आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं उसको रीसेट कर देता है अगर वो रेगुलर नहीं आ रहे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्राइमोलूट एन है इसको आप कभी भी एज अ बर्थ कंट्रोल पिल मत इस्तेमाल कीजिए। इसको इस्तेमाल करके आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। बहुत सारे लोग इसको प्रमोट करते हैं एज अ बर्थ कंट्रोल पिल। अगर आप विकीपीडिया पे भी पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कभी भी प्राइमोलूट एन को एज अ बर्थ कंट्रोल पिल मत इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पीरियड कंप्लीटली बंद हो चुके हैं तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी आप प्राइमोलूट एन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है। इसको आप हमेशा किसी अच्छे गाइनो डॉक्टर के पास जाएं, जो भी आपके आसपास अच्छा गाइनो डॉक्टर है उसके साथ डिस्कस करें, उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि आप जब भी बाय करोगे उसके ऊपर भी आपको RX का साइन लिखा होगा, मतलब कि आपको एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करके उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। अगर मैं आपको इसकी डोज़ बताऊं तो अगर हम हैवी ब्लीडिंग एंड इररेगुलर पीरियड की बात करें तो उस कंडीशन में 5 mg या फिर 10 mg, मतलब एक टैबलेट या फिर 2 टैबलेट दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार 10 दिन के लिए कंटिन्यू करी जाती है। ये हैवी ब्लीडिंग एंड इररेगुलर जो पीरियड होते हैं उसकी ये डोज थी। अगर हम बात करें कि जब पीरियड को डिले करना होता है, जब पीरियड को आगे करना होता है, उस कंडीशन में प्राइमोलूट एन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा आपको पता है कि अगर आपके पीरियड, आपको सभी को अंदाजा होता है कि पीरियड कितनी तारीख को आते हैं। मान लीजिए कि आपको 10 तारीख को पीरियड आते हैं, तो आपने इसको अपने पीरियड से 3 दिन पहले
इस्तेमाल करना शुरू करना है। आपको 10 तारीख को पीरियड आते हैं तो आपने इसको 7 तारीख को इसका इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो एक दिन में 2 से 3 टैबलेट कंज्यूम करी जाती हैं एंड इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 14 दिन तक कंटिन्यू करिए। इससे ज़्यादा कंटिन्यू मत कीजिए क्योंकि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। एंड जब भी एंड इसको छोड़ने के बाद कितने दिन बाद अगर हम बात करें पीरियड आ जाएंगे, जब भी आप पीरियड डिले के लिए इसको इस्तेमाल करते हो तो जब भी आप इसको छोड़ोगे उससे 2 या 3 दिन के बाद आपको फिर से पीरियड कंटिन्यू होने लगेंगे। अगर हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करें उसमें 6 मंथ तक इस टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। तो एक दिन में 2 से 3 टैबलेट ये इस्तेमाल करी जाती हैं। अगर हम बात करें PMT या फिर PMS जो मैंने आपको बताया प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन या फिर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में इसकी जो एक टैबलेट है वो 16th डे से लेके 10 दिन तक इस्तेमाल करी जाती है। अगर हम अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, इसको हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, प्रेगनेंसी में आपको 100% इसको अवॉइड करना है। एंड अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो उस कंडीशन में भी इसका बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये GnRH की रिलीज़ को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो बन ही नहीं पाता, इसलिए ये पीरियड डिले में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें कि अगर आपको साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हो या फिर आपको कोई एलर्जी कर जाता है तो क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेनली जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक हार्मोन पिल है, ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन है। तो इसको कंज्यूम करने के बाद पिंपल एंड एक्ने की प्रॉब्लम आती है, कई बार फेशियल हेयर्स की प्रॉब्लम भी आती है जब इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, एब्डोमिन में कई बार क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आती है, वेजाइनल स्पॉटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी गई है एंड हेडेक एंड डिजीनेस की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ब्लड क्लोटिंग की कोई भी प्रॉब्लम है तो तब आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि ये ब्लड क्लोट के रिस्क हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा अगर आपका वेट इसके साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये वेट बहुत गेन करती है जब आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा कुछ कंडीशन में ये जॉन्डिस भी कर देता है जब इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हम इसके वार्निंग की बात करें तो जब इसको कंज्यूम करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तब आप इसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, उसी टाइम स्टॉप करके अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको पहले से पास्ट में कोई भी ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम है तब भी आप इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट में बताया कि ये ब्लड क्लोटिंग के रिस्क को बढ़ा देता है, तो आपको सीवियर कुछ साइड इफ़ेक्ट आगे जाके हो सकते हैं। अगर आपको एलर्जी कोई भी दिखती है इसको कंज्यूम करने के बाद, कोई भी चेंजेस दिखते हैं बॉडी में, मेजर इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, तब भी आप इसको कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। तो जैसा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर आप इसको पीरियड डिले के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो 10 दिन से 14 दिन तक मैक्सिमम इसको इस्तेमाल करें एंड हाई डोज में कभी भी इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करें। 10 से 14 दिन से ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपको किसी भी तरह की लिवर प्रॉब्लम है पास्ट में तब भी आप इसको इस्तेमाल ना करें। एंड डायबिटीज़ के केसेस में डायबिटीज़ है जिसको उसको तो प्राइमोलूट N बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ये कुछ इसकी वार्निंग थी। तो मेजरली जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमोलूट N का इस्तेमाल करा जाता है जब हैवी ब्लीडिंग पेनफुल पीरियड आते हैं या फिर पीरियड जब डिले करने होते हैं या फिर इरेगुलर पीरियड आते हैं, तो इन सभी कंडीशन में प्राइमोलूट N का इस्तेमाल करा जाता है। सो ये थी पूरी की पूरी डिटेल वीडियो प्राइमोलूट N के ऊपर। ऐसी और वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज मिल सके, क्योंकि डोजेज बहुत कम लोग अपनी वीडियोस में बताते हैं जो कि मैं बताता हूं। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा। तो कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। एक अच्छे आपके आसपास फिजिशियन है, वो आपको फिजिकल एग्जामिन करके फिर ही आपको जो है वो डोज कंसल्ट करेंगे, आपकी फिजिकल एग्जामिन करके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।